नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। प्रवक्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने एक ऐसे मामले को बिहार विधानसभा में उठाया जो कि बिहार के लाखों किसानों से जुड़ा हुआ है। यानी हम बात कर रहे हैं टोपो लैंड का, नदी के किनारे पड़ने वाले उन किसानों की जमीन जो कि उनके हाथों से बंदोबस्ती चले गई है। ना तो उस जमीन को वो खरीद पा रहे हैं, तो ना ही उस जमीन को बेच रहे हैं और ना ही कोई सरकारी योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं उन जमीनों पर। ऐसे लाखों किसान हैं बिहार के। जब जब समय समय पर नदियां अपनी धारा को बदलती रही और उन किसानों के अरमा के ऊपर पानी फेरते रही। आजादी से पहले का ये मामला है और उसके बाद आज तक उन किसानों के पास बंदोबस्ती नहीं आ पाई। इस मामले को बिहार विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाया डॉक्टर संजीव कुमार ने और उसके बाद मंत्री जी को इस मामले पर सफाई भी देनी पड़ी और उनका मानना है कि जांच कमेटी बनाई गई है, जांच किए जाएंगे, सर्वेक्षण किए जाएंगे कि बिहार में ऐसे कितने जमीन है, करीब लाखों हेक्टेयर में ऐसे जमीन होंगे। और लेकिन लगातार जिस तरह से डॉक्टर संजीव कुमार सवाल करते नजर आए कि आखिरकार मंत्री जी आप ये बताएं कि कब तक में इन जमीनों की समस्या का निपटारा हो जाएगा। वहीं बिहार विधानसभा में किस तरह से टोपो लैंड का मामला को गरमाया है डॉक्टर संजीव कुमार ने, जरा आप सुन लीजिए किस तरह से वो सवाल कर रहे हैं। कल रसीद मांग काटा जा रहा है जो किसान पूर्व 70 साल से उस जमीन पर निवास और खेती कर रहे हैं और सरकार द्वारा निर्धारित किसानों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में बिहार के पटना, सारण, लखीसराय, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, नालंदा, अरे महाराज आप लोग मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण जिला में टोपो लैंड किसानों के हित के लिए मैं पूर्व की भांति जिन किसानों के पास जमीन का रसीद है उनके लिए सरकार द्वारा लगान निर्धारित करने तथा टोपो लैंड की बंदोबस्ती एवं खरीद बिक्री पुनः आरंभ करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, ये भी जमीन का मामला है। आप गरीब के हित की बात कर रहे हैं तो अपने स्थान पर बैठे और इसका सुने जवाब। आप जाइए, गरीब की हित की बात करते हैं, गरीब से जुड़ा हुआ ये मामला है। आप सुनिए, अपने स्थान पर जाकर बोलिए। माननीय मंत्री सर, ये लोग गरीब से जुड़ा मामला, गरीब के दुश्मन है, हुजूर स्थान पर जाइए। अध्यक्ष महोदय, ये लोग दोस्त नहीं है गरीब के। चलिए। हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि असर्वेक्षित भूमि के स्वामित्व एवं अधिकार के संबंध में विभाग के स्तर पर विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया है। विधि विभाग के द्वारा अपने परामर्श में न्यायालय के एक विनिमय का उल्लेख किया गया है जो प्रीवी काउंसिल इन द मैटर ऑफ तारकस आचार्य चौधरी वर्सेज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट रिपोर्टेड इन AIR 1935 PC 125 से संबंधित है, जिसमें निम्न आदेश अंकित किए गए हैं। It is beyond question that the bed of a public navigable river and river Ganga undoubtedly belongs to that category is presumed to be the property of the government and not that of a private person। माननीय अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय के द्वारा भी अपनी यह राय में स्पष्ट अंकित किया गया है कि असर्वेक्षित भूमि सरकारी भूमि है। इस पर सरकार इस प्रकार की भूमि को सरकार के दखल में स्वामित्व में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उक्त के आलोक में असर्वेक्षित भूमि अब्लिक टोपो लैंड पर अग्रतर नीति निर्धारण संगत पक्षों से अभिमत प्राप्त कर ली जाएगी। तत्संबद्ध कार्रवाई संप्रति विचाराधीन है। पूरक है महोदय, पूरक है। पूछना है मुझे। अरे महमूद आलम साहब, आप लोग हल्ला करने के लिए खाली आए हैं क्या? सुनिए, ऐसे डिस्टर्ब करते रहते हैं आप लोग एकदम। महोदय आप इधर देखिए, उनसे मत बतियाइए, इधर देखिए। डिस्टर्बिंग एलिमेंट है महोदय ये। अब आप इधर बोलिए महोदय। ये कहना है आपका, देखिए क्वेश्चन पर होना स्थान ग्रहण किए हैं, बोलिए। धन्यवाद महोदय। मेरा ये कहना है कि असर्वेक्षित जमीन वो टोपो लैंड है महोदय जो झाड़ झंखाड़ था। 1901 के सर्वेक्षण में
अंग्रेजों द्वारा सर्वेक्षण नहीं हो पाया था, वैसा जमीन जो नदी के किनारे था और झाड़ी था, और जो नदी के धार बदलने से वहां के लोकल जो किसानों थे, किसान सब जितने थे वो सब किसान मिल करके अपना मेहनत करके उस जमीन को फसल के योग बनाए। और जब आजादी के बाद सरकार का गठन हुआ तब बिहार सरकार ने उनका लगान निर्धारित किया और तब से वो उसके स्वामित्व का उनको प्रभार मिला। तो मेरा ये कहना है, खरीद और बिक्री का भी उनको राइट था। मेरा ये कहना है, मैं पूरा की पूछ रहा हूँ महोदय, मेरा ये कहना है कि आप एक कमेटी बनाएं और अगर टाल मटोल नहीं करें, मेरे सरकार से यही कहना है कि अगर टाल मटोल किया जाएगा तो फिर आप सुझाव दे रहे हैं या पूरा पूछेंगे? दोनों चीज मैं पूछ रहा हूँ कि आप कब तक उसका बताएंगे। पिछले 3 साल पहले भी आप माननीय मंत्री बिजली विभाग में गया था, कब तक कमेटी बना के समाधान करेंगे? मेरा ये सिर्फ कहना है कि जिनके पास रसीद है, कोई भी प्रूफ है जमीन का, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और हम लोग विधायक यहाँ पे बने हैं, किसान के प्रवक्ता हैं, जनता के प्रवक्ता हैं, तो हमें अपने उनको जिता के भेजा है प्रवक्ता की जनता अपनी बातों को रखने के लिए। बताइए माननीय मंत्री जी, ये गंभीर मामला पूरे बिहार के अंदर का है, इसकी समाधान के लिए सरकार क्या विचार रखती है और कब तक? यही ना पूरा क्या? चलिए यही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट वक्तव्य देना चाहता हूं और साथियों से आग्रह करना चाहता हूं, मेरी बात को सुने। और कल राष्ट्रीय भूमि सुधार का भी बहुत वक्तव्य आने वाला है और बताएंगे भी आप लोगों को। अगर आप जनता के हित के, खास करके विपक्षी भाई को साथ बताना चाहेंगे कि अगर आप उनके दोस्त, आप इधर देखिए आसन की ओर। हाँ, आप फिर उनके चक्कर में न पड़े, आप आसन देखें। अध्यक्ष महोदय, फिर आप कहा, इतना इम्पोर्टेंट विषय बताइए और आप बैठ जाइए, इतना इम्पोर्टेंट पर आप लोग गंभीरता से सुनिए। हाँ अध्यक्ष महोदय, टोपोलैंड असर्वेक्षित भूमि के अधीन चौर, दियरा, गंग, बरार तथा वन भूमि भी है। टोपोलैंड पर मालिकाना हक एवं अधिकार के बिंदु पर विभाग स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के तौर पर तैयार किए गए ड्राफ्ट पॉलिसी पर जल संसाधन विभाग तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अभिमत प्राप्त हुआ है। उक्त दोनों विभाग से प्राप्त अभिमत तथा तद संबंधित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT द्वारा सदृश मामलों में पारित आदेशों की समीक्षा विभाग स्तर पर की जा रही है। विभाग स्तर पर समीक्षोपरांत अंतिम रूप से टोपोलैंड पर विभागीय अभिमत का गठन किया जाएगा। तदुपरांत विधि एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 70 वर्ष का मामला नहीं है, ये उससे पुराना भी मामला है, क्योंकि जब 100 वर्ष के पहले का भी मामला है और नदी चौर होने के कारण उस समय जो विभाग के द्वारा दिखाया, सदस्य के द्वारा कहा गया है, तो निश्चित रूप से सरकार चिंतित है और सरकार काम करना चाहती है, इसलिए कमेटी का गठन भी किया है, जो माननीय अध्यक्ष जी को बताना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, टोपोलैंड सर्वेक्षित भूमि के सर्वेक्षण के रैतीकरण के संबंध में नीति निर्धारण है। प्रारूप गठन के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग स्तर पर विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 443/8 राज्य दिनांक 24/7/2019 के द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति एवं अन्यंत्र स्थानांतरण कारण नए सिरे से समिति का गठन निम्नवत किया जाता है। श्री सुशील कुमार निदेशक भू अर्जन बिहार सह अपर सचिव अध्यक्ष होंगे। श्री कंचन कपूर संयुक्त सचिव सदस्य होंगे। श्री मनोज कुमार झा उप सचिव सदस्य होंगे। श्री मुकुल कुमार उप सचिव सदस्य होंगे। श्री राकेश कुमार सहायक निदेशक भू अर्जन सदस्य होंगे। श्री सुबोध कुमार विशेष कार्य पदाधिकारी सचिव होंगे। एवं समिति द्वारा नीति निर्धारण प्रारूप गठन में आवश्यकता अनुसार किसी विशेष आमंत्रित सदस्य की सेल से ली जाएगी। तीसरा, समिति द्वारा आवश्यकता अनुसार राजस्व मामलों के विशेषज्ञ किसी सेवारत एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारी अथवा किसी बड़ी अधिवक्ता की सेवा प्रारूप गठन में लिया जाएगा। यह समिति इस विषय पर जल संसाधन विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के स्तर से प्राप्त अभिमत मंतव्य पर विचार करते हुए नीति प्रारूप का गठन कर अपर मुख्य सचिव के समक्ष दिनांक 19/3/2021 तक उपस्थापित करेगा। प्रस्ताव पर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है और माननीय सदस्यों से मैं कहना चाहूंगा, ये पूरे बिहार का गंभीर मामला है। माननीय हमारे साथी 14 जिला का मामला उठाए, जिसमें 10 जिला का हम लोग के पास रिकॉर्ड है। इस पर हम लोग संज्ञान लेंगे और कार्रवाई करेंगे।